आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 5 अक्टूबर 2024 शनिवार है और शनिवार का दिन शनि देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आत्मविश्वास बहुत रहेगा परंतु आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आय की स्थिति में सुधार होगा। किसी राजनेता से मिलना हो सकता है। क्रोध एवं आवेश की अधिकता रहेगी। वृष राशि, आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। व्यर्थ की चिंताओं से मन परेशान हो सकता है। बातचीत में संयत रखें। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पठन पाठन में रुचि रहेगी। मिथुन राशि, मानसिक शांति रहेगी। आत्मसंयत रहने के प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। सचेत रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। कर्क राशि, मन अशांत रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। बातचीत में वाणी पर नियंत्रण रखें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। सचेत रहें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कारोबार का विस्तार होगा। परिश्रम की अधिकता होगी। लाभदायक परिणाम मिलेंगे। रोजगार में किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। सिंह राशि, मन परेशान हो सकता है। बातचीत में संयत रखें। कारोबार में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी। खर्च भी अधिक रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिल सकता है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। कन्या राशि, नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वाणी में मधुरता रहेगी। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। तुला राशि, क्रोध के अतिरेक से बचें। बातचीत में संतुलन बनाकर रखें। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। माता पिता का साथ मिलेगा परंतु रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। किसी धार्मिक यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। सुस्वादु खान पान में रुझान बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि, आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। कारोबार के प्रति सचेत रहें। परिश्रम अधिक रहेगा। माता पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। वस्त्रों आदि पर खर्च कर सकते हैं। छड़े रुष्टा के भाव रहेंगे। जीवन साथी को स्वास्थ्य विकार रहेंगे। धनु राशि, आत्मविश्वास तो बहुत रहेगा परंतु अति उत्साही होने से बचे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। छड़े रुष्टा की मन स्थिति रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। पारिवारिक सुख में कमी आ सकती है। माता को स्वास्थ्य विकार हो सकते हैं। मकर राशि, वाणी में मधुरता रहेगी फिर भी आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। लेखान आदि बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें। मानसिक शांति के लिए धर्म कर्म में व्यस्तता बढ़ सकती है। शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी। माता की सेहत का ध्यान रखें। अध्ययन में रुचि रहेगी। कुंभ राशि, आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। मन में आलस्य के भाव आ सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। शैक्षिक कार्यों में अवरोध आ सकते हैं। वस्त्रों पर खर्च कर सकते हैं। छड़े टुष्टा की स्थिति रहेगी। मीन राशि, मन में शांति एवं प्रसन्नता रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिश्रम में कमी आएगी। अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। खर्च अधिक रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा। यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आय की स्थिति में सुधार होगा। आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक एक के जातक आज मीटिंग में अपने विचारों को शेयर करें। किसी अनुबंध या बिक्री को लेकर आपका दृष्टिकोण आवश्यक है। करीबी साथी के साथ भोजन का मजा ले। घर की आवाजें और खुशबू किसी भी सांसारिक संपत्ति से अधिक कीमती है। शुभ अंक 21, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 2 के जातक यह समय प्रयासों के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छा है। आप मानसिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, इसलिए आपके सभी काम बहुत आसानी से हो जाएंगे। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 3 के जातक कभी कानूनी परेशानियां, अवरोध, पीड़ा या वाद विवाद आपकी खुशियों में बाधा बन सकती है। काम में अपने प्रयास जारी रखें और आप समस्या में ही समाधान ढूंढ पाएंगे। शुभ अंक 19, शुभ रंग हरा। मूलांक 4 के जातक आज अतिरिक्त आमदनी का योग है। दुश्मनों की बातों को अनदेखा करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके शुभ चिंतक हैं। शुभ अंक 23, शुभ रंग पीला। मूलांक 5 के जातक अगर आप आत्म विनाशकारी महसूस कर रहे हैं तो अकेले रहने के लिए समय निकालें। रिश्तों में राजनीतिज्ञ बने। यह समय आत्मविश्लेषण और ध्यान करने व रचनात्मक होना का है। शुभ अंक 9, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 6 के जातक अगर कोई नुकसान आपको परेशान कर रहा है तो शांति और आशा के लिए अपने दोस्तों और प्रियजनों से मिलें। अपने काम या नौकरी से आप संतोषजनक रहेंगे क्योंकि आप यह जान चुके हैं कि सफलता आपके कदम चूमने वाली है। शुभ अंक 16, शुभ रंग नीला। मूलांक 7 के जातक अभी आप सफल महसूस कर रहे हैं किंतु उदार न बने। घर के प्रोजेक्ट या बुरे दिनों के लिए धन बचाएं। दोस्तों और भाई बहनों के साथ कैंपिंग या घूमने के लिए समय निकाल सकते हैं। नेटवर्किंग की संभावनाएं का ध्यान रखें। शुभ अंक 18, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8 के जातक आप आज चिंतित हो सकते हैं। अपनी प्रेरणा के लिए गंभीरता से सोचना और प्रार्थना करना एक सही विकल्प है। जीवन की अनिश्चितताओं से निकलने के लिए कुछ समय निकालें और अपने दिल की सुने। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 9 के जातक बौद्धिक लक्ष्य इस समय आपको आकर्षित कर रहा है। यह समय वापस जाकर कुछ नया सीखने का वक्त हो सकता है। यात्रा करने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। कानूनी मामलों को व्यवस्थित करें और आध्यात्मिक मामलों के लिए समय निकालें। शुभ अंक 29, शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 5 अक्टूबर 2024 शनिवार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 पर, चंद्रोदय 5 अक्टूबर सुबह 8:16 पर, चंद्रास्त 5 अक्टूबर शाम 7:33 तक। तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया 5 अक्टूबर सुबह 5:31 से 6 अक्टूबर सुबह 7:49 तक। नक्षत्र स्वाति 4 अक्टूबर शाम 6:38 से 5 अक्टूबर रात 9:33 तक। विशाखा 5 अक्टूबर रात 9:33 से 7 अक्टूबर रात 12:11 तक। करण तैतिल 5 अक्टूबर सुबह 5:31 से 5 अक्टूबर शाम 6:42 तक। गर 5 अक्टूबर शाम 6:42 से 6 अक्टूबर सुबह 7:49 तक। विष कुंभ 5 अक्टूबर सुबह 5:21 से 6 अक्टूबर सुबह 6:08 तक। प्रीति 6 अक्टूबर सुबह 6:08 से 7 अक्टूबर सुबह 6:39 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:19 से सुबह 10:47 तक। यमगढ़ दोपहर 1:42 से दोपहर 3:10 तक। कुलिक सुबह 6:23 से सुबह 7:51 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:57 से सुबह 8:44 तक। वृज्यम रात 3:46 से सुबह 5:33 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। अमृत काल सुबह 11:40 से दोपहर 1:27 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य की बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
कि शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है।
अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा।
महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।